हे गाइस, दिस इज सैफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी फिलहाल जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन, और मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। वैसे मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, हमेशा इस बात को जहन में याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि कोई भी ट्रायंगल का क्वेश्चन हो और हमें प्रूफ करना हो, और जो प्रूफ करना है वो कुछ स्क्वायर के टर्म में हो, जैसे कि ए बी का स्क्वायर इक्वल 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो स्क्वायर के टर्म में, तो आप कोशिश क्या करिएगा कि सबसे पहले ये आप पहचानिएगा कि वो स्क्वायर जो दे रहा है वो किस राइट एंगल में है, किस राइट एंगल ट्रायंगल में। हमेशा इस बात याद रखिएगा, अगर उस ट्रायंगल में राइट एंगल नहीं दे रहा हो तो आपको राइट एंगल बनाना पड़ेगा, मतलब कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा राइट एंगल। फिर सुनिएगा, स्क्वायर जब भी दे दे तो उसमें आप सबसे पहले पहचानिएगा कि इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। अगर राइट एंगल नहीं आ रहा है तो आपको राइट एंगल बनाना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी इन विच एंगल सी इक्वल 90 डिग्री, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी जो सी पर क्या है, राइट एंगल है। इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इक्वल 4AD स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर। हम ये प्रूव करना है। आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर बनाएंगे इसका सॉल्यूशन। जरा गौर फरमाइएगा। सबसे पहली बात हो रही है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। अब आप जरा गौर फरमाओ, यहां पर देखिए कि राइट एंगल कहां पे है, राइट एंगल आपका कहां पे है, देखिए सी पर है, तो इसको आप सी मान लो, मान लिए ना। अब सी मान लिए राइट एंगल है, अब ए और बी आप जिसको चाहो मान सकते हो। अगर मान लो ए इसको मान रहे हैं तो बी इसको मानना पड़ेगा, बेशक कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। अगर आप ए को मानते हो तो बी को मान लेंगे, हाँ। लेकिन क्वेश्चन में सी पर राइट एंगल है तो आपको सी पर राइट एंगल बनाना पड़ेगा, ओके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। D इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, BC। D हमारा BC का मिड पॉइंट है, तो BC यहां है, तो जाहिर सी बात है कि D यहां पे होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। और आप बचपन से जानते आ रहे हो कि मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है। मिड पॉइंट का मतलब होता है कि BD जो होगा वो DC के इक्वल होगा, और ये दोनों हाफ BC होगा, मतलब दोनों BC का आधा होगा। समझ रहे हो, जब D BC का मिड पॉइंट है मतलब कि BD का जो लेंथ होगा वो CD के लेंथ के इक्वल होगा, और दोनों मतलब ईच, यानी BD जो होगा हाफ BC होगा और CD भी जो होगा हाफ BC होगा। इज क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं। प्रूफ क्या करना है, AB स्क्वायर इक्वल 4AD स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल 4AD स्क्वायर। यहां पे AD कहीं पर दिख रहा है नहीं ना, तो A को D से मीट करना होगा। तो आइए A को D से मीट कराते हैं। ये हमारा AD हो गया, ठीक है। तो AB स्क्वायर इक्वल 4AD स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर, ठीक है। अब बन गया ना। चलिए अब हम इसको प्रूव करते हैं। शायद एक बात आपको याद हो कि जब भी ट्रायंगल का क्वेश्चन होता है तो उसमें हम लोग LHS को लेते हैं, RHS तक आ जाते हैं, यही तो करते हैं ना। चलिए हमारा यहां पे LHS क्या है, गौर फरमाइए, AB स्क्वायर। तो अभी हमने कहा है कि जब भी ट्रायंगल में स्क्वायर देता है, क्या सोचते हैं हम लोग देखते हैं कि किस राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। जरा गौर फरमाइएगा, अगर हम AB स्क्वायर कह रहे हैं तो आपके मन में ख्याल होगा, सर AB स्क्वायर हमारा ट्रायंगल ADB में भी आ रहा है, ADB, और AB स्क्वायर ACB में आएगा। तो जरा सोचिए कि हम ट्रायंगल ADB की ओर गौर फरमाएं या ACB पर गौर फरमाएं। तो आप कहिएगा कि सर अभी आपने बताया कि स्क्वायर जब भी दे तो वहां पे हम राइट एंगल जरूर देखते हैं। तो राइट एंगल मतलब C, यानी ACB में आपको लेना होगा, तभी तो AB स्क्वायर आएगा। हम ऐसा नहीं करेंगे, ADB में AB स्क्वायर आप कभी नहीं ले सकते हो, मतलब समझ रहे हो ना। ACB लेना होगा, क्यों, क्योंकि ACB में आपका AB हाइपोटेनस हो जाएगा। और जब हम पढ़े थे बचपन में कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो जरा गौर फरमाइए, AB स्क्वायर को हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां तक मेरे ख्याल से आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, राइट ना। चलिए
अब देखिए कि हमें इतना आया और हमें चाहिए क्या, हमें रिलेशन जो प्रूव करना है एडी और एसी में। किसमें प्रूव करना है, एडी और एसी में। एलएचएस ले रहे हैं हम, आरएचएस तक पहुंचेंगे। तो आरएचएस जो हमें चाहिए, क्या चाहिए, एडी में चाहिए और एसी में टर्म चाहिए। आप गौर फरमाओ, जब एबी स्क्वायर को हमने ये लिखा तो इसमें हमको क्या कौन कौन टर्म आया, एसी भी आया और बीसी भी आया। अब बताओ हमें जरा, हमें एसी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, चाहिए ना, रहने दीजिए। बीसी है, बीसी चाहिए, बीसी चाहिए, नहीं चाहिए, बीसी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, एडी चाहिए। तो आप हमें जरा बताओ, क्या बीसी को हम लिख सकते हैं 2CD का स्क्वायर, बीसी को 2CD का स्क्वायर कहोगे सर कैसे, देखिए जब बीसी हमारा बीसी का आधा होगा तो हमारा पूरा बीसी जो होगा सीडी का डबल होगा। नहीं समझे बात, CD BC का हाफ है। देखिए यहां पे CD इक्वल हाफ BC, तो BC इक्वल निकालिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा 2DC, मतलब पूरा BC जो होगा CD का डबल होगा। तो अब बताओ हमें क्या ऐसा लिख दें, AC स्क्वायर प्लस इस BC का मतलब 2CD का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, AC स्क्वायर जो कहते हो। अब कहिएगा सर AC स्क्वायर क्यों नहीं चेंज कर रहे, इसीलिए नहीं चेंज कर रहे क्योंकि हमें AC चाहिए। 2CD का होल स्क्वायर क्या मतलब 4CD स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आगे बढ़ते हैं। हमें तो AC स्क्वायर चाहिए, रहने देंगे 4 इंटू। अब हमें जरा बताओ, क्या आपको CD चाहिए, इसमें कहीं पर CD है, कहोगे नहीं सर CD नहीं है, हमें AD चाहिए। तो क्या यहां पर CD स्क्वायर जो देख रहे हो, तो आप इस फिगर में गौर फरमाओ कि CD स्क्वायर किस राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है, किस राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है। तो आप कहोगे सर इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD। एक बात और, आपने यहां पर देखा कि BC को हमने 2CD लिखा, सर कहोगे सर BC को आप 2BD भी लिख सकते थे, क्यों नहीं लिखा, हमने इसलिए नहीं लिखा मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर हम 2BD लिखते हैं तो 4BD स्क्वायर आ जाएगा। और देखिए कि BD स्क्वायर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं आ रहा है। हम अक्सर पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी स्क्वायर दे तो राइट एंगल आपको देखना है, इसलिए हमने BC को CD लिखा। 2CD का स्क्वायर यानी 4CD स्क्वायर हो जाएगा और CD स्क्वायर से आप AD स्क्वायर में जा सकते थे। लेकिन अगर हम 4BD स्क्वायर लिख देते तो फिर AD स्क्वायर में जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। समझ रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए तो CD स्क्वायर को क्या लिखेंगे, AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, AC स्क्वायर प्लस 4 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4AD स्क्वायर माइनस 4AC स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, नीचे दिख रहा है एक लाइन याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब इसको क्या लिखेंगे, 4AD स्क्वायर, यहां रहने दीजिए। फिर गौर फरमाइए AC स्क्वायर है यहाँ AC स्क्वायर है यहाँ माइनस 4AC स्क्वायर है। तो AC स्क्वायर में से 4AC स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3AC स्क्वायर। एक AC स्क्वायर माइनस 4AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 3AC स्क्वायर। अब जरा गौर फरमाइए कि हमें क्या चाहिए था, 4AD स्क्वायर, 4AD स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर। और देख लो LHS को सॉल्व किया, RHS आ गया। तो फाइनली आप यहां पर लिख दीजिए प्यार से कि देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल क्या आया, 4AD स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर। और हमें यह प्रूव करना था जो कि आ गया। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बेहद प्यारा लगा होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा, सारी बातें अगर समझ में आई तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। सपोर्ट इन द सेंस आप कैसे कर सकते हैं, अपने दोस्तों पे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को कन्विंस कर सकते हैं कि सर का चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि बहुत मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा। मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा, फायदा होगा। आप ये सभी समझ रहे हैं। तो ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।